हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। यूक्रेन रशिया मामला कितना गंभीर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी बीच हमारे भारतीय मूल के विद्यार्थी जो वहाँ पे अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे बड़ी चिंता का विषय उनके पेरेंट्स के लिए बना हुआ। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ भारत के ही क्यों, आज दिल से बोलूँ सच में, आज मुझे पाकिस्तान के बच्चों पे भी बहुत दया आई। मुझे ऐसा लगा कि यदि मेरे हाथ में होता, भले ही एक दुश्मन कंट्री उसको हम बोलते हैं, लेकिन इनोसेंट जो सिटीजन्स हैं वो कभी किसी दुश्मनी नहीं पालते। मेरा दिल से बिल्कुल ये मन कर रहा है, अगर मेरे बस में तो शायद इन बच्चों को मैं बचा लेता, अपने यहाँ बुला लेता, अपने देश बुला लेता। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इन पाकिस्तान के बच्चों को भी उनकी सरकार जल्द से एक्शन ले, जैसे हमारी भारतीय सरकार ने एक्शन लिया और सभी बच्चों को बुलाया। और इंडिया के कुछ ऐसे स्टूडेंट भी वहाँ पे रहे जिन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मचाया, जिनके वीडियोस वायरल हुए। मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर उनके नाम भी फिर कुछ अलग ही थे। और वो NDTV पे भी अपने इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, जिसमें वो पहले बोल रहे हैं कि अभी हम नहीं जाते, हम यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, उसके बाद ही ये सब ड्रामा शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कहाँ से लिंक था इन सब का, वो अपने आप में एक जांच का विषय बन जाता है। एनीवेज, तो पहले आपको मैं इस पाकिस्तान के स्टूडेंट की आप बीती बताता हूँ, उसके बाद फिर इंडिया के बच्चों का भी आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ, वो किस तरीके से पहुँचे और क्या क्या बेहुदा हरकतें कुछ हमारे इंडियन बच्चों ने भी वहाँ पे की। हैव अ लुक ऑन दिस। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम हैं। लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं बाकर साहब, अभी बताएं कि डिग्री क्या मिलने वाली सिस्टम थी, हुआ? डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग पे यारों मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार बैठे हुए हैं। यकीनन आपको इस बच्चे का इंटरव्यू सुन के, इसकी बातें सुन के, इसके जज्बात सुन के, इन बच्चों के बातें सुन के लगा होगा कि इनकी गवर्नमेंट को भी ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहिए जैसे हमारी भारतीय सरकार ने लिया। And as you go back home, please reassure all your are in Ukraine not to worry, be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. They've been wonderful. अब हमारे बच्चे सकुशल भारत पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है। और जिन लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि भैया एक बार में क्यों नहीं आ गए, तो एडवाइजरी काफ़ी टाइम से जारी कर रखी थी। और यहाँ पे मैं किसी बच्चे का कसूरवार नहीं ठहरा हूँ कि बच्चे को इतना सब चीज़ें नहीं पता होता। और वहाँ की गवर्नमेंट भी बोल रही थी सब चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, युद्ध की स्थिति है पर ऐसा होगा नहीं, आप आराम से पढ़ते रहिए। तो बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से सब चीज़ें हो गई, तो इसमें बच्चों का भी दोष नहीं है। लेकिन यदि आप फ्यूचर में आपके बच्चे कभी ऐसे बाहर पढ़ने जाते हैं, कहीं पे ऐसी परिस्थिति आपको लगे, तो कभी भी डिले मत करना, चुपचाप बुला लेना। वो तो अच्छी बात है कि एक रशिया जैसी कंट्री है जिसकी कंट्रोवर्सी यूक्रेन के साथ है। यदि वही तालिबान होता, तालिबान के आतंकी जैसे कुछ संगठन होते, तो फिर वो ये नहीं देखते कौन कहाँ के क्या हैं, वो अपनी कार्रवाई करते, बच्चों के साथ गलत काम करते और न जाने क्या क्या करते। आपको याद होगा जब भी अफगानिस्तान में सब चीज़ें चल रही थी, तो भारत ने एक बात साफ बोल दी थी, तुम जो मर्जी करते हो करते रहो, हमें मतलब नहीं, लेकिन हमारे किसी भी इंडियन सिटीजन को खरोच भी है, कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आपको याद होगा हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान में फंस गए थे, तो भी हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत क्लियर था। आपको याद होगा वहाँ के खुद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका आपको मैंने इंटरव्यू सुनाया था, वो खुद ही कह रहा था कि ये खौफ भारतीय सरकार का था, भारतीय सेना का था।
उनको पसीने आ गए थे वहाँ के आर्मी चीफ को और वहाँ के प्रधानमंत्री को, जब पता चला था कि भारतीय सेना आज रात 9 बजे आपके ऊपर अटैक करने वाली है यदि विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ा नहीं। तो वही स्टैंड हमारा बिल्कुल क्लियर था यूक्रेन के साथ भी। पहली बात हो गई थी कि भैया भारतीय मूल के किसी बच्चे को खरोच नहीं आनी चाहिए। जो प्रोफेशनल आर्मीज़ होती हैं वो अपने एनिमीज़ को किल करके उन पर कब्जा करती हैं, लेकिन वो इनोसेंट लोगों के ऊपर ईजीली ऐसी हरकतें नहीं करती। तो भाई भारतीय मूल के बच्चे क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनिए, फिर आगे दिखाता हूँ आपको प्रोपागेंडा करने वाले बच्चे। We were all stuck in Chernovitzy and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. Students and then Chernovitzy के उस रोड का उस रोड का इवैक्यूएशन लगभग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से जो बच्चे हैं, जो न्यू बच्चे लाइक फर्स्ट ईयर के जो है, उनको सबसे पहले निकाला जाएगा बाय रोड ट्रिप। ईयर से हम ले जाएंगे उन जो हमारे जो मैनेज करने वाले हैं इंडियंस को, या फिर जो यहाँ के जो है ऑफिशियल्स इंडियन, वो काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। बाय रोड ट्रिप इनको यहाँ से हंगरी के बॉर्डर पर ले जाएंगे, जो कि यहाँ से अप्रोक्स लगता है हमारे 30-40 किलोमीटर्स। देन वहाँ से उनका एयरलिफ्ट होगा। यहाँ पे फ़िलहाल तो बिल्कुल ही लाइक रशियन ट्रूप्स का कुछ इंटरफेयर नहीं है, यहाँ बिल्कुल सेफ़ है। बट हाँ, बिल्कुल यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बट बेसिकली ये है कि इंडियन एम्बेसी काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी सही सपोर्ट है। बिल्कुल सब अच्छे से हो जाएगा। मे भी 3-4 दिन में सब बच्चों को निकाल दिया जाएगा। कुछ सिटी से यूक्रेन की कीव, खार्किव, ओडेसा, सुमी, टर्नोपिल वहाँ पे आ चुकी है एंड कई पे जगह पे बम्बारिंग हो रही है, कई आर्टिलरी मिसाइल्स चल रही हैं। बहुत ज़्यादा डरे हुए बच्चे हैं। हर बच्चा सेफ़ है यहाँ पे। मैक्सिमम हर बच्चे को यहाँ पे अब एम्बेसी ने या तो शेल्टर्स में डाल रखा है या फिर उनके बंकर्स वगैरह में डाल रखा है। मे भी थोड़ी बहुत कोई ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स आ सकती है उनको, जैसे कि परमानेंट खाना नहीं मिल पा रहा, लाइक जितना चाहिए वैसे मिल रहा है, सब कुछ कर रही है। बिकॉज यहाँ पे गैस का सप्लाई बंद हो चुका है, लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ जगह, लाइक सो दैट्स वाई यहाँ नहीं हो पा रहा है। बट अपनी इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सही सपोर्ट कर रही है, सब सही चल रहा है। और फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बिल्कुल ही सुपरमार्केट सारे खाली हो चुके हैं, कि जैसे कि कल ही जैसे स्टार्ट हुआ, हमले वगैरह वॉर स्टार्ट हुआ, तो बिल्कुल ही सब लोग चले गए। उनको पता लग गया, क्योंकि ये सिचुएशन उनके साथ 2014 में ऑलरेडी हो चुकी है, वो फेस कर चुके हैं, तो उनको पता था। तो बिल्कुल ही कल दोपहर तक हमें गए थे, लाइक तो दोपहर तक तो बिल्कुल ही खाली थे सारे सुपरमार्केट, सब कुछ। लोग बहुत ज़्यादा स्टोर करना स्टार्ट हो गए। बैंक में देखोगे तो इतनी लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है। यहाँ पे जो बेसिकली जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कैश की। अब क्या हुआ है, सिंस जो भी यहाँ के जो बैंक्स वाले वो उनका कार्ड ही प्रीफर कर रहे हैं। हाँ, यहाँ मैक्सिमम फॉरेन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनके फॉरेक्स कार्ड या बिग समथिंग जो यूज़ करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम कैश नहीं निकाल पा रहे। बट हाँ, फिर भी अगर कुछ ऐसी ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो हमारे जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, जो इंडियन ऑफिशियल्स, वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। बाकी यही। तो देखा आपने किस तरीके से स्वागत किया गया हमारे इन प्यारे बच्चों का भारत में। और दूसरी ओर कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो बहुत परेशान थे, बहुत डिप्रेस थे। ये रिजवान इनका नाम बताया गया है। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते अब कितना संभालेंगे। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? has issued an advisory today to Indian nationals as well, saying that perhaps in your best interest you need to come back. Is that something you intend to do, or do you believe you want to stay on? I would love to stay on, because my university is taking, not even only my university, the majority of the universities are in Ukraine are taking the mode of education offline. इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इन्होंने शायद एक ऐसा वीडियो भेजा, पर रिजवान को मैं बता देना चाहता हूँ, जब सारे बच्चे आ रहे हैं तो आपको क्यों दिक्कत है, आप क्यों नहीं आ रहे, आपका भी नंबर आएगा।
इस टाइप के वीडियोस बना के भ्रमित ना करें जनता को, देश को और सभी को, क्योंकि सच पूरी दुनिया के सामने है। सिर्फ एक दो बच्चे के बोलने से बात नहीं बनेगी। सारे बच्चे जब सकुशल आ रहे हैं, सारे खुश हैं, तो आपको ही प्रॉब्लम क्यों है? कुछ ऐसे 2-4 बच्चों को कौन इनके ऐसे वीडियोस बना के पब्लिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, क्या प्रोपागेंडा है, वो भी मुझे लगता है कि जांच का विषय। फिलहाल ये सब चीज़ों से अलग हट के प्रायोरिटी है बच्चों की जान बचाने की, चाहे वो जो मर्जी हो। हमारे लिए हमारे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। हालांकि इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, कई बार बच्चे इमोशन में भी सब चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे देश के सारे बच्चे बराबर हैं। सबका नंबर आएगा, सारे वापस सही सलामत आएंगे। कोई ऐसे चिंता ना करे, पेरेंट्स चिंता ना करें, अपने देश के ऊपर विश्वास रखें, आपके बच्चे 100% पूरी सेफ्टी के साथ वापस आएंगे। दूसरी ओर ये कुछ मस्करी करने वाले बच्चे भी हैं। ये देखो उन्हें क्या मजाक सूझ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे कि देश की भी छवि खराब होती है। कोई मजाक करने की हरकत नहीं है बेटा। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम जा रहे हैं पोलैंड गाइस। पोलैंड जा रहे हैं। बचा लीजिए। हम TNM में स्टडी करते हैं सर आपसे क्वेश्चन है, बचा लीजिए। पर कल की क्लास ऑनलाइन है क्या? नो पैनिक प्लीज, नो पैनिक, नो वॉर इन यूक्रेन। जो वहाँ पे अभी हालात हैं, सिचुएशन है, उसको समझो आप। एक तरह से आप उन सब के लिए मजाक कर रहे हो जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो ऐसा हंसी मजाक का प्रोपागेंडा वीडियो ना फैलाएं आप। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नए किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पहली बार यदि आप चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।